गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान विषय में सेल पढ़ रहे हैं। तो आपने अभी तक कोशिका के बारे में जाना और उसमें हम लोग कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और हरित लवक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों राइबोसोम। आज हम लोग राइबोसोम के बारे में जानेंगे कि राइबोसोम क्या होते हैं। आपने जब कोशिका का चित्र बनाया था तो आपने उसमें देखा था कि आपने छोटे छोटे राइबोसोम बनाए थे। तो आज हम उन्हीं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राइबोसोम बच्चों डमरू के आकृति की संरचनाएं हैं और ये थोड़ी गोल होती हैं। सर्वप्रथम पैलार्डे नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। आरएनए और प्रोटीन इनमें पाया जाता है, जिसके कारण इसे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन अम्ल भी कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में बच्चों राइबोसोम पाए जाते हैं। जितनी भी हमारी सजीव सेल हैं उन सब के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम के प्रकार बच्चों आइए जानते हैं। आकार एवं अवसादन गुणांक। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, यानी सब यूनिट इनकी क्या है बच्चों, 70 और 80। तो जो 70S राइबोसोम होते हैं इनका अवसादन गुणांक 70S होता है और ये आकार में कैसे होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम में क्या होता है बच्चों, इनका अवसादन गुणांक 80S होता है और ये आकार में अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं, यानी ये 70S से कुछ बड़े होते हैं और ये उच्च विकसित पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका काम बच्चों क्या है, कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा ही होता है। कोशिका में जितने भी प्रोटीन और एंजाइम्स हैं वो सभी का संश्लेषण कौन करता है बच्चों, राइबोसोम करता है। अतः इन्हें कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होते हैं। लाइसोसोम की खोज बच्चों डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अधिकतर गोलाकार और अनियमित आकार के होते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटनीय विकर से भरी थैलियाँ होती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनसे भरी हुई बड़ी बड़ी थैलियाँ पाई जाती हैं। लाइसोसोम का अर्थ है पाचक काय। इनका निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतर्द्रव्यी जालिका से होता है। लाइसोसोम क्या काम करते हैं, लाइसोसोम में कोशिका के अंदर पहुँचे हुए खाद्य पदार्थों या बाह्य पदार्थों का पाचन होता है। जो भी खाद्य पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं उनके पाचन में लाइसोसोम सहायक होते हैं। ये प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैले भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत तथा बीमार कोशिकाओं को स्वलयन द्वारा नष्ट करते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है बच्चों कि हम एक तो आत्मघाती थैले किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को, और दूसरा प्रोटीन फैक्ट्री कौन कहलाता है, राइबोसोम। इसी तरह पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। तो यानी सब एक जो काम करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कोशिका में काम करने में, सबका एक नाम है। अब हम नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? तारककाय। सेंट्रोसोम्स को क्या बोलते हैं? तारककाय। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य स्थित होता है। जितनी भी एनिमल सेल्स होती हैं उनमें जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है वहाँ पे कोशिका द्रव्य भी होता है। वनस्पतियों में यह केवल कुछ कवक और शैवालों में ही पाया जाता है। जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं उनमें ये केवल आपको कवक और शैवाल के अंतर्गत ही मिलेगा। इनमें बच्चों दो भाग होते हैं। पहला तारक परिकेंद्र, दूसरा तारक केंद्र। यानी तारक परिकेंद्र क्या है? बाहरी स्वच्छ रंगहीन घेरा है जिसमें दो गोल तारककाय केंद्र उपस्थित होते हैं। और तारक परिकेंद्र मतलब एक घेरा जिसके अंदर तारक केंद्र पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका कार्य क्या है बच्चों? पहली बात, यह कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, और दूसरा, यह कोशिका विभाजन के समय दो भागों में बट जाते हैं और एक स्पिंडल यानी तर्कु का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें राइबोसोम, लाइसोसोम और तारककाय, इन तीनों का आप अब इसको बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और अपनी बुक से अध्ययन करने के बाद इसके अपने नोट्स बनाएंगे और उन्हें अच्छे से समझ के याद करेंगे। थैंक यू।